और आप तो देखें ना, आज तो ट्रम्प साहब पहुंचे हुए, अब यूएई में है इस वक्त। जी हाँ, यूएई पहुंच गए हैं अब उन्होंने जंग तो यूक्रेन और रूस के तो मुज़ाकरात शुरू हो गए तुर्की में। अब वहाँ मुआहदे भी हो गए हैं, हथियार भी फराहम करेगा अमेरिका और सऊदी अरब को। और फिर यह है कि तैयारा भी वसूल कर लिया कतर से। जी हाँ, और उस पे बड़ी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट $600 अरब की इन्वेस्टमेंट का वादा भी कर लिया। जी हाँ, लेकिन आलमी 1 इस्लाम ट्रिलियन तक की पहुंच नजरें लगी हुई थी कि गजा में भी जंग बंदी हो जाए और दबाव डालें। कुछ ना कुछ जो हमारे भाई थे उनको कहते, भाई जहां भी जंग बंदी का ऐलान करो, हमारे भाइयों का जो खून बह रहा है, जो उनका जीना हराम हो रहा है, जो वो भूख से मर रहे हैं, जो आप देखें उन पे बम बरसाए जा रहे हैं भूख को प्यास से लोगों पर, और उसकी तरफ भी आप जनाब आपने यूक्रेन में जंग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंद करा दी है। खुदा के लिए पहले आप गजा में जंग बंदी का ऐलान भी कर दें और इसराइल का हाथ पकड़ ले, फलस्तीनी तो रियासत फिर को हम भी। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हम मामला आपके साथ कर सर सकेंगे। फिलहाल तो वो इसराइल का हाथ सउदी अरब के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये वो जो है जब वो मिल जाए तक इब्राहिमी जब तक मुआहदा। वो जंग बंदी नहीं होगी और जब तक फिलिस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं बनेगी नहीं, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। ये सदमा हुआ है तमाम तर एहतराम के बावजूद और तमाम तर इज्जत के वकार के उनके मोहब्बत के बावजूद हमारे अपने दोस्तों से एक सदमा हुआ है आलम इस्लाम के आलम इस्लाम को कि भाई काश वो ट्रम्प साहब को मजबूर कर देते कि आप इसराइल को हाथ रोक लें, पकड़ लें और गजा में जंगबंदी का ऐलान कर दें। तो इस वक्त पूरा आलम इस्लाम जो है उसमें एक और तरीके से मुसर्रत का इज़हार कर रहा है। सर एक तरफ वो आर्म्स डील भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीस डील जो है ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं। ईरान की भी अगर हम बात करें तो वो कोशिश यही हो रही है कि ईरान को भी आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है, ईरान ये कह रहा है कि जी आप हम पर से सैंक्शंस उठाएं, हम जो है वो डील का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कल भी कह रहे थे और आज भी कि जी आप जो प्रॉक्सीज है ना उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। ये हो सकेगा सर? ये ईरान जो है अब एक मुश्किल मामला है ईरान का। ट्रंप का दबाव तो बरकरार रहेगा और ईरान की जो एटमी सलाहियत है वो पूरी कोशिश करेंगे को वो इस तरह बरकरार न रह सके और एटमी ताकत न बन सके ईरान। अब ईरान की जो है डिप्लोमेसी और सफारतकारी उसका भी इम्तिहान है और देखते हैं और ट्रंप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और ईरान उनसे किस तरीके से मामला करता है। लेकिन पहली बात यह थी कि अगर गजा में जंग बंदी हो जाती या आज हो जाए तो हम एक सुकून का सांस ले लें। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा दिल जो है उधर है, नजरें उधर हैं और अपने भाई जो हैं हमारे उनके तड़पते हुए लाशें हैं जो हमसे देखे नहीं जा रहे, उनके टूटे हुए घर हैं, उनके सारी इमारतें खंडर बन चुकी हैं, उनकी सड़कें टूट चुकी हैं, उनके मकान कब्रें बन चुकी हैं और बेगोरो कफन लाशें वहाँ और उनसे सड़ रही हैं और किसी की तवज्जो उस तरफ नहीं है। और ट्रंप जो हैं उनको वो गजा के लोग इस वक्त नजर नहीं आ रहे। काश वो अपनी आंखें खोलें और उधर भी तवज्जो कर लें और आलम इस्लाम की दुआ वसूल कर लें। आलम इस्लाम का अपना इसमें सर रोल आप क्या देख रहे हैं? हमें दबाव डालना चाहिए था उन पे। आप भी उनको कहना चाहिए भी जब तक ये आप ये काम नहीं करेंगे हमारे आपके ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, इसराइल से हम दोस्ती का हाथ नहीं उस तरीके से थाम सकेंगे। ये कुछ तो दबाव डालना चाहिए ना, कुछ तो हाथ पकड़ना चाहिए ना। ठीक है, फिलहाल तो सर वो एक 600 अरब को 1 ट्रिलियन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है तोहफा भी दे रहा है। वो भी होता रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर उनका खून बह रहा हो, उनकी लाशें तड़प रही हो, उनके घर कब्रें बनी हुई, जब ज़ाहिर है इतना तो फिर ये काम जो है दिल इस पे दुखेगा। सर आपका जो पॉइंट है, देखें वहाँ पर सऊदी अरब में ट्रम्प साहब थे तो उनकी अहमद शरा जो हैं शाम उनसे मुलाकात हो गई, ज़ाहिर है वो भी सऊदी अरब और तुर्की के कहने पर हुई। तो सर हम मतलब पोजीशन ले सकते हैं ना, जैसे पाकिस्तान ने पोजीशन ली कि अच्छा जी अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं तो हम अपनी मर्जी मनवा सकते हैं, तो फिर आलम इस्लाम क्यों नहीं सर करवा सकता? देखिए जो बात मैंने कहनी थी वो कह दी है। बड़ा एहतराम है, बड़ी एहतियात है, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हमारे खादमुल हरमैन हैं, हमारे जनाब यूएई के हुक्मरान हैं, कतर के हुक्मरान हैं,
हमें उनको हम उनकी बड़ी कदर है हमारे दिल में। हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, काश वो इस तरफ तवज्जो करते, काश अब भी तवज्जो कर ले। ठीक है।